हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल और एक्सरसाइज 2.3 के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और मेन हमारा आज का टॉपिक होगा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स। जब आप डिवीजन की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला आपको याद आता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इसके लिए बातें की हैं और मैं इसको मैथमेटिकली ऐसे डिनोट करता हूँ, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। कोई भी पॉलिनोमियल मुझे गिवन हो, यदि वो एक्स में है तो मैं पी एक्स का नाम रख दूंगा, जो उसको डिवाइड करेगा जैसे डिवाइजर कहेंगे उसको मैं जी एक्स लेट कर लूँगा, और जो कोसेंट आएगा मैं उसको नोट करूँगा क्यू एक्स से और रिमाइंडर को आर एक्स से। ये मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया है। अब यदि मुझे डिवाइड करना है किसी भी पॉलिनोमियल को तो मैं सबसे फर्स्ट चेक करूँगा क्या पी एक्स की डिग्री डिवाइड करने वाले पॉलिनोमियल से ज़्यादा है या इक्वल है। यदि ज़्यादा है और इक्वल है तो आप gx से उस px को डिवाइड करेंगे, अदरवाइज आप डिवाइड नहीं करेंगे। अब यहां हम सपोज कर लेते हैं कि px की डिग्री gx वाले पॉलिनोमियल से ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो हम ऐसे डिवाइड करते हैं gx, px हमारा बनेगा डिविडेंड, और इतने टाइम्स आप चलेंगे और इतने टाइम्स चल के आप इसे माइनस करेंगे और माइनस करके आपके पास रिमाइंडर आएगा। अब रिमाइंडर यदि जीरो आता है, सपोज करिए कि इफ रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, आपको याद होगा ये हमने इस तरीके से छोटी क्लास में भी पढ़ा है और फर्स्ट चैप्टर में भी 5 2 2 जा 5 2 2 जा 4। अब देखिए 2 2 जा 4 यहां हमने लिखा क्योंकि हम इसमें इतने टाइम्स चलते हैं, कोई वैल्यू को इतने टाइम्स चलाते हैं कि या तो इसके इक्वल आ जाए या फिर उससे लेस रहे, लेकिन नियर बाई रहे। रिमाइंडर कितना है 1। अब इसका रिमाइंडर 1, क्योंकि मुझे इस 2.3 के अंदर रिमाइंडर फाइंड आउट करना है और जिसका रिमाइंडर 0 आता है तो मैं उसको कहता हूं कि वह फैक्टर होगा। तो यहां रिमाइंडर कितना है 1। रिमाइंडर 1 हुआ तो किससे कम है, 2 से लेस है, और यदि 2 से लेस है उसकी वैल्यू तो बस ये रिमाइंडर होगा, मैं इससे आगे डिवाइड नहीं करूंगा। लेकिन अब यदि मैं एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं, 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या हुआ 0, क्या मैं इसको डिवाइड करूंगा, नहीं करूंगा। अब मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता, इसका रिमाइंडर 0 आया। और सबसे अच्छी बात, जब आप डिवाइड करते हैं तो ये कितने टाइम्स चला था, 3 टाइम्स, तो 2 की टेबल में 6 आता है। या तो यूं कह दीजिए या यूं कहिए कि 2 ने 6 को डिवाइड करा और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आया, तो आप कह सकते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। आप ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि हम फैक्टर पे भी बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन होगा, उसमें 3 पार्ट होंगे, उसमें हम फैक्टर से भी रिलेटेड बात करेंगे। फिलहाल इफ आर यदि 0 है रिमाइंडर, तो मुझे कहना चाहिए यहां पर कि देन डिवीजन इज कंप्लीट। मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, मेरा डिवीजन कंप्लीट है। और यदि मैं ये कहूं कि नहीं आया रिमाइंडर 0, सर केस तो ये भी हो सकता है कि रिमाइंडर 0 नहीं है उसका पॉलिनोमियल का, जो यहां पॉलिनोमियल मिलेगा हमें। यदि रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर उसमें 2 केस फिर क्रिएट हो गए। ये फर्स्ट चैप्टर में भी हमने इस तरह से चीज़ें पढ़ी हैं, और फिर हम ये चेक करते हैं उसमें कि डिग्री किसकी ज़्यादा और किसकी कम है। सपोज करिए कि डिग्री आर एक्स की इक्वल है और ग्रेटर है, इन दोनों केस में से कुछ भी हो, किससे, डिग्री ऑफ जी एक्स से, देन डिवाइड अगेन। आपको अगेन डिवाइड करना है, फिर 2 केस। लेकिन यदि यहां देखें इस चीज को, इसके सेकंड केस पर, डिग्री ऑफ आर एक्स यदि लेस है डिग्री ऑफ जी एक्स से, डिवाइड करने वाले से रिमाइंडर की डिग्री लेस है, तो अपना डिवीजन कंप्लीट। एक ये भी होता है कि आप कंप्लीट यहां भी कह रहे हैं कंप्लीट, इसका मतलब जो डिग्री लेस बची है आर एक्स की वह उसका रिमाइंडर है, आप उसे आर एक्स बोल देते हैं। यदि 0 आया तो फैक्टर और 0 नहीं आया तो वह उसका रिमाइंडर। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट था और ये मैंने आपसे पूरा डिस्कस कर दिया, क्लियर कर दिया है। उम्मीद है मुझे कि आपको बहुत अच्छे से आया होगा। अब इस पर डिपेंड मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मेरे पास 3 पार्ट हैं, मैं उनको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। आपको ये पॉलिनोमियल्स गिवन होती हैं, ये देखिए आपको डिवाइड करना है पी एक्स बाई जी एक्स। तो जी एक्स मैं हमेशा छोटे वाले को लूँगा और बड़ी वाली जो वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल्स होंगे उसको मैं लेट करूँगा पी एक्स। मुझे फाइंड आउट करना उसका कोसेंट और रिमाइंडर, जो कि अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट में पॉइंट क्लियर किए हैं।
तो एक अच्छे क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए जिसकी प्रेजेंटेशन होती है, आपको लिखना होता है सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फिर आप बताते हैं कि आपको गिवन क्या है। तो ये आपके पास हो गया गिवन दैट। यहाँ आप पी एक्स की वैल्यू लिखिए इस जगह, ये पूरा पी एक्स है आपका, और साथ में आप जी एक्स की वैल्यू लिखिएगा इधर, ये आपका कंप्लीट जी एक्स है। फिर आप उसके बाद बताते हैं कि आप टू फाइंड की बात कर रहे हैं, और टू फाइंड किसके लिए कर रहे हैं, आपने कोसेंट निकालना है, तो आप उसे क्यू एक्स बोल दीजिए, और पूरा लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, कोसेंट और रिमाइंडर पूरा वर्ड आप लिखिएगा। उसके बाद अब हम इसको डिवाइड करते हैं। नाउ यहाँ से स्टार्ट करें कि ये वैल्यू यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन मैं पेज सेव करने के लिए यहाँ लिखता हूँ। नाउ डिवाइड करते हैं जी एक्स से पी एक्स को, एक्स स्क्वायर माइनस का 2, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। जब हम डिवाइड इसको करते हैं तो छोटे लेवल पे हमने जो 2 2 4 ऐसे हम यूज़ करते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही हमने यूज़ करना है। आप ये देखिए, ये कितना है, एक्स क्यूब। मैं इसमें कितना मल्टीप्लाई करूं वेरिएबल का कि वह एक्स क्यूब बन जाए। यहाँ चेक करते हैं, इसको रफ वर्क ले लेते हैं इतने पार्ट को। एक्स की पावर 2, इसके अंदर मैं कितने टाइम्स चलाऊं, मैं एक्स टाइम्स चलाऊं तो मुझे एक्स की पावर 3 मिलेगा, क्योंकि जो मेरे पास में गिवन होता है पी एक्स, उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है, मैं उससे उस वैल्यू को मैच करता हूं और उसी हिसाब से मैं मल्टीप्लाई करता हूं कि मेरा वो बैलेंस हो जाए। यदि पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव लाऊंगा मल्टीप्लाई करके, यदि फर्स्ट नेगेटिव है तो फिर मैं नेगेटिव लेके आऊंगा उसको मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ देखिए ज़रा क्या होता है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। अब मैंने इसमें x टाइम्स चलाया, ये x टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई करा, जिसका रिजल्ट मेरे पास इधर है। तो इस रिजल्ट को हम लिखते हैं, जितनी पावर एक्स क्यूब आई है उसके क्यूब के नीचे ही उसको लिखेंगे, और जो मैच नहीं करेगा, जैसे माइनस का 2x है, यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ x के नीचे ही उसको लिखना होगा 2x। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा सही रहता है, समझने के लिए भी अच्छा है ये, और क्वेश्चन को करने का एक ढंग होता है प्रॉपर तरीके से। अब देखिए, हम जैसे एग्जाम्पल लेते थे यहाँ पर कि 2 और एक 5 है, 2 2 जा 4, आप यहाँ माइनस करते थे तब एक रिमाइंडर बचता था। तो यहाँ भी हम माइनस करेंगे और पूरे पॉलिनोमियल की जो सेकंड लाइन आएगी उसके सभी साइन बदल जाएंगे। ये प्लस है, ये माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल हो जाती है क्योंकि ये प्लस था और ये माइनस। अब आपके पास क्या बचता है, माइनस 3x स्क्वायर रिमेनिंग आपके पास, और ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो 5 और 2 7, दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, माइनस का 3। मुझे कितने टाइम्स चलना चाहिए इसमें, कौन सी वैल्यू को कितने टाइम्स चलाऊं कि मेरे को माइनस 3x स्क्वायर मिल जाए। तो ट्राई करते हैं। माइनस 3x स्क्वायर के लिए मुझे तो लग रहा है कि माइनस 3 बेटर है। देखिए करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 3 से मल्टीप्लाई। माइनस 3 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू आती है माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। ये वैल्यू मेरी मल्टीप्लाई करके आई और मैं कह देता हूं कि मैंने माइनस 3 टाइम्स चलाया। वैल्यू लिखते हैं, जो रिजल्ट आया माइनस 3x स्क्वायर, और मेरे पास x नहीं था इधर, तो x को स्किप कर दीजिए और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं 6। अब आप सब्ट्रैक्ट करिए, जब आप साइन बदल जाएंगे, जब आप नीचे वाले पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस का प्लस और फिर प्लस का माइनस, ये अपोजिट साइन है बिल्कुल और सेम वैल्यू है, कैंसिल 7x, और ये आपके आया 9। अब एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आ रहा है जिसको आपने फोकस करना है बहुत अच्छे से। इसकी डिग्री देखिए कितनी है, 1, और इसकी डिग्री कितनी है, 2। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, जब रिमाइंडर की डिग्री लेस हो जाती है कोसेंट की डिग्री से, तब आप उसे आगे डिवाइड नहीं करते, डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। एक बार जरूर देखिएगा उस कॉन्सेप्ट को फिर दोबारा से। अब मैं आगे डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि डिग्री ऑफ आर एक्स रिमाइंडर लेस है डिग्री ऑफ क्यू एक्स से। अब रिमाइंडर या तो कुछ वैल्यू देगा या फिर रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, तो उसने लेस वैल्यू दी है, ये मेरा रिमाइंडर है। मैं इसे लिख सकता हूँ रिमाइंडर। सबसे पहले मुझे उसने पूछा था कि आपने कोशेंट बताना है फिर रिमाइंडर बताना है, तो हेंस क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। ये पूरा आप नाम लिख दीजिएगा इसका, और 7x माइनस 9 कंप्लीट आंसर। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेम चीज़ रहेगी, कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है और डिवाइड करना है, जिसमें जी एक्स पी एक्स को डिवाइड करेगा। ये 2 पॉलिनोमियल आपको दिए हैं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। वही पैटर्न लिखने का अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन अच्छी है। इट इज़ गिवन दैट पी एक्स इज दिस वैल्यू, जी एक्स इज दिस वैल्यू, और ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं थी, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल होता है, मैंने आपसे बताया था कि आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर, या तो आप यूं कहिए डिक्रीजिंग में लिख दीजिए पूरा, या फिर इंक्रीजिंग में लिख दीजिए। तो कोई भी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है, सबसे हाईएस्ट पावर पहले आती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। जैसे एक मैं छोटा सा लिख रहा हूँ आपके पास, ए एक्स स्क्वायर
बी एक्स और प्लस सी, ये देखिए पावर 2 पावर 1 और यहाँ पावर 0। तो इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए एक्स को विद साइन आगे करिए माइनस एक्स प्लस 1। फिर कोशेंट निकालना है, रिमाइंडर निकालना व्हेन जब जी एक्स डिवाइड करता है पी एक्स को। नाउ जी एक्स यहाँ रखिए, पी एक्स यहाँ रखिए, और एक्स टू दी पावर 4 मुझे लाना है। तो एक्स टू दी पावर 4 लाने के लिए इस जी एक्स में कितने टाइम्स किस वेरिएबल की मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एक्स टू दी पावर 4 मिल जाए। एक्स टू दी पावर 4 वो भी कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। ये नेगेटिव तो बाद में हुआ जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर इज सुटेबल, मल्टीप्लाई करिए जरा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 2 और एक्स टू दी पावर 2 पावर ऐड हो जाती हैं, 4 हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, इससे मल्टीप्लाई किया और एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास बनती है मल्टीप्लाई करके। आप इसे यहाँ कॉपी करिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ये पेस्ट करा आपने, आप देखिए एक डिफरेंस दिखाई देगा। एक्स टू दी पावर 4 को मैंने पहले लिखा, एक्स क्यूब को मैंने तीसरे टर्म पे लिखा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ मैच कर रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा कैलकुलेशन करने में। अब मैंने इसको पीछे कर दिया है। अब ये जो वैल्यू मैंने लिखी थी पूरा पॉलिनोमियल, मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा और सब्ट्रैक्ट में सेकंड वाले पॉलिनोमियल के साइन बदल जाते हैं। तो यहाँ प्लस था, माइनस माइनस है प्लस, और ये वैल्यू कैंसिल। ये एक्स स्क्वायर है, सबसे हाईएस्ट पावर मैंने भी बताया था स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल लिखा जाता है जब आप डिवीजन भी कर रहे हो। तो अब यहाँ 2 पावर है और 2 में कैसा है, ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस 4 एक्स स्क्वायर, लेकिन उससे ज़्यादा डिग्री इसकी है। तो इसको मैं पहले लिखूंगा, प्रीफरेंस इसको दिया जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर, एक टर्म को आप कैरी कर लीजिए 4x। अब मुझे फिर सोचना है कि इसमें कितने वेरिएबल या कांस्टेंट किससे मैं मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एक्स क्यूब मिल जाए। एक्स क्यूब ये वाला इससे मैच हो, तो क्यों ना मैं एक्स की मल्टीप्लाई कर दूं। यदि मैं एक्स की मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स। इसे कॉपी कीजिए यहाँ से और यहाँ रख दीजिए। ये रखा और अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो देखिए कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल होती है। अब 4 में से प्लस का 1 माइनस करो तो रिजल्ट माइनस का आएगा। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 4 में से 1 लेस कर दो, प्लस का 3 बचेगा और 1 कैरी, इस 5 को कैरी कर लो। अब मुझे इसमें कितना मल्टीप्लाई करना है कि मुझे माइनस का 3x स्क्वायर मिले। तो माइनस के 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, और माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x यहाँ लिखा, माइनस और प्लस, माइनस आएगा पहले और 3 1 जा 3, सब्ट्रैक्ट करिए लास्ट लाइन को, प्लस माइनस और प्लस, चेक करिए अपोजिट साइन, सेम टर्म, अपोजिट साइन कैंसिल, और 5 प्लस का 3 प्लस का 8, और ये आप अपने आंसर पर आ गए, कोशेंट इतना और रिमाइंडर इतना। ये 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, जिसमें आपने अपने से लिखना है इट इज गिवन दैट पी एक्स एंड दिस इज जी एक्स, और टू फाइंड समथिंग, वह सब आप लिखें। मुझे ये एक्स टू दी पावर 4 लाना है। इस क्वेश्चन में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूं कि पॉजिटिव एक्स टू दी पावर 4 आए। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 किस वेरिएबल या केस टर्म की मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वैल्यू एक्स टू दी पावर 4 मिले। ये बाकी कुछ भी मिलता रहे पीछे का, लेकिन पहला जो टर्म है इसका उसको मैच होना जरूरी है। तो माइनस माइनस प्लस, एक्स की पावर 2 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 4, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2x स्क्वायर। ये यहाँ से कॉपी करिए, यहाँ रखिए एक्स टू दी पावर 4, और मैंने एक्स आया नहीं था उसके नीचे नहीं लिखा, इसलिए मैं उसको अलग लेके गया हूँ। अब इसे सब्ट्रैक्ट करिए, ये माइनस होगा और ये प्लस, ये वैल्यू कैंसिल। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। इसने कैरी करना था, लेकिन इससे बड़ी पावर हमारे पास यहाँ है, और स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर पहले आती है। तो 2x स्क्वायर पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिखा, माइनस का 5x और 6 को कैरी कर लिया। मुझे कितना इसमें चलाना होगा, कितने टाइम्स क्या कांस्टेंट या वेरिएबल चलेगा कि मुझे पहली टर्म मिल जाए। 2x स्क्वायर, आप देखिए एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है, केवल 2 की कमी है और माइनस है, तो क्यों ना -2 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर दें कि -2 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2, चेक करिए जरा, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, और ये वैल्यू आपके पास प्लस माइनस माइनस और 2 2 जा 4, यहाँ से कॉपी करते हैं इसको और यहाँ लिख लेते हैं। अब आप सब्ट्रैक्ट करिए, क्योंकि सेकंड वाले पॉलिनोमियल को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, सेम वैल्यू है, अपोजिट साइन कैंसिल, 5x माइनस का और 6 और प्लस का 4 10। यह मैंने फिर उसी बात को रिपीट करने की कोशिश करी है कि डिग्री ऑफ आर एक्स लेस है। देखिए डिग्री कितनी है इसकी 1, और इसकी डिग्री कितनी है आपके पास 2। सर ये लेस है किससे, क्यू एक्स की डिग्री से। सर डिवाइड कंप्लीट हो चुका है, और यदि डिवाइड कंप्लीट हो जाता है तो बचा हुआ ये जो टर्म है मेरे पास वह कहलाता है रिमाइंडर।
और जिसके जितने टाइम्स चल के आया उसे आपने बोला है कोसेंट। ये तीनों पार्ट फिनिश होते हैं और सेकंड क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।